हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हम लोग अब 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक सर्कल है जिसके दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल है और दोनों भी सर्कल के अंदर कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इंटरसेक्ट जब करेगा तो उससे दो सेगमेंट बन जाते हैं। कॉर्ड के दो पार्ट बन गए, एक तरह से कह सकते दो सेगमेंट हो गए। प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट हैं वो आपस में बराबर हैं। यानी अगर हम P पर क्रॉस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AP और CP बराबर होगा और इधर से BP और PD बराबर होगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे गिवन में तो हमने लिख लिया ये सब। कंस्ट्रक्शन एक करेंगे, वो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि O से ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP। गिवन में एक चीज और लिख दो, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट द कॉर्ड इंटरसेक्ट एट P। लेट द, यहीं पर हम ये कर देते हैं कि लेट द chord intersect at P। ठीक है, ये सॉल्यूशन में हम ये कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम इस छोटे से ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये छोटा ट्रायंगल देखो, ये परपेंडिकुलर, जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर पर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में कि सिंस OM, देखो OM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर अभी कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए ये एंगल जो होगा, ये एंगल OMP बराबर होगा 90 डिग्री। एंड OP बराबर OP, ये कॉमन है। और इसमें OM जो है वो ON के बराबर होगा। ये इसका क्या लिखेंगे हम गिवन, इसमें रीजन क्या लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब दो कॉर्ड इक्वल होते हैं तो उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी इस OM जो होगा वो N के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। इस तरह से देखो कि देयरफॉर हमारे पास ट्रायंगल हो गया OMP, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ONP, ट्रायंगल ONP के। और ये रीजन क्या देंगे, तो राइट एंगल हुआ, हाइपोटेन्यूज होगा, एक साइड हो गया RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पर क्या हुआ, इधर से इसका देखो, ये हम साइड को ले रहे हैं PM साइड। इसका PM बराबर हो जाएगा इसका, देखो PN के।
PM बराबर PN, ये एक नंबर डाल दो यहाँ पर, क्यों CP/CT से, ये CP/CT से बराबर हुआ, ये बहुत काम आएगा अभी। PM और PN दोनों बराबर हो गए, है ना, ये PN और ये बराबर है आपस में। अच्छा, अब हम लिखेंगे सिंस AB बराबर है CD के, ये गिवन है, इसीलिए हाफ जब करेंगे, हाफ AB करेंगे तो हाफ CD के बराबर होगा ये, ठीक है, दोनों में हाफ हाफ कर दिए। और हाफ के बदले में हम AM लिखेंगे, AM और इस हाफ के बदले में इधर से लिखेंगे, इधर से CM लिखेंगे, CN, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो ये हाफ के बदले में जो AM लिखे हैं, इसका मतलब AM जो है पूरे का आधा है, और आधा क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स को बाइसेक्ट करता है। अब हम देखो AM हमारा आ गया, AM बराबर किसका, CM के। अब AM में से हम अगर AM में हमको चाहिए क्या, AM में से हमको AP चाहिए, तो AM में से हम MP को माइनस कर देते हैं, इसमें PM को माइनस कर देते हैं, यहाँ से PM, और इधर से CN में से हम देखो CN, यहाँ से देखो CN में से हम जैसे यहाँ पर PM को किए वैसे PN को माइनस कर देंगे। PM क्यों माइनस किए, देखो दोनों सिंस PM बराबर है PN के फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप प्रूफ कर रखे हो, इसीलिए अब हम ऐसा लिखेंगे। अब देखो AM में से अगर हम PM को माइनस कर देंगे, AM यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से PM को माइनस कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, AP बचा, AP, और इधर से देखो इस CM में से इसको माइनस कर दिए तो क्या बचा, CP बचा, ये CP, ये प्रूव करना था हमको, प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर एक ये प्रूव्ड हो गया, AP बराबर CP प्रूव्ड हो गया, देखो वहाँ AP बराबर CP लाना था। उसी तरह फिर हम दूसरा वाला भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम नाउ फिर से हम AB बराबर CD लिख रहे हैं, गिवन, और ये गिवन है, और इसको हम हाफ करते हैं AB, इसको भी हाफ करते हैं CD, कोई रीजन नहीं। हाफ के बदले में इस बार हम लिख देते हैं इसको BM को, यहाँ BM लिख देते हैं, और इधर हाफ के बदले में लिख देते हैं ये से, इधर से DN, क्यों कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, ये थ्योरम है कि सेंटर से परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट का मतलब हो गया कि आधा AB के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं, आधा BC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा पोर्शन और जोड़ दें दोनों तरफ, तो BM में हम ऐड कर देंगे BM प्लस, देखो BM में ऐड कर देते हैं PM, और इधर DN हमारे पास है, इसमें ऐड कर देते हैं PN, क्योंकि PN और PM बराबर है, PM बराबर है PN के, ये इक्वेशन 1 में प्रूफ कर रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1
फिर से हम इस बात को लिखे इक्वेशन 1 वाली बात। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे बी एम और ए एम को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ बी एम और ए एम, तो एम बी एम हो बी पी हो गया ना, बी पी इधर हो गया, इधर से इसको ऐड करोगे तो डी पी हो गया ये। और यही प्रूव करना था, ये प्रूव्ड। इसी तरह इस तरह दोनों पार्ट इसके प्रूव हो गए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके।